बार की बात है। मीरा नाम की एक लड़की थी। मीरा बहुत मेहनती थी और वो एक ऑफिस में काम करके अपना घर चलाती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इसीलिए उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां थी। एक दिन सुबह सुबह, पापा ये लीजिए आपकी इस महीने की दवाइयाँ, इन्हें वक्त से खा लीजिएगा। और माँ आप ध्यान रखिएगा कि पापा समय से अपनी दवाइयाँ लें। हाँ हाँ मीरा, मैं ध्यान रखूंगी। बस तुम जल्दी से ऑफिस के लिए निकलो, तुम्हें देर हो रही है। हाँ बेटा, जाओ, वरना तुम्हारी बॉस आज फिर से तुम्हें डांटेगी। हाँ पापा, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। चलिए, अच्छा अब मैं निकल रही हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखना। मीरा तो चली जाती है, लेकिन उसकी माँ सुशीला आज कुछ परेशान सी दिख रही थी। उन्हें यूं देखकर मीरा के पापा बोलते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, किस बात से परेशान हो? अरे कब तक मीरा हमें ही देखती रहेगी? उसकी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना। अब हमें उसके लिए भी तो रिश्ता देखना चाहिए। हाँ, कह तो तुम सही रही हो सुशीला, मगर शादी में कितना खर्चा हो जाएगा और फिर वही दहेज की बात सामने आ जाती है। लेकिन मैं कुछ लोगों से रिश्ते की बात करता हूँ। मीरा के माता पिता हमेशा उसकी शादी के लिए परेशान रहते थे, लेकिन उधर मीरा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जिस ऑफिस में मीरा काम करती थी, उसे वहाँ एक लड़का बहुत पसंद था। लड़के का नाम अनुज था और मीरा अक्सर अनुज को चोरी छिपे देखा करती थी। आज भी जैसे ही ऑफिस में मीरा का थोड़ा बहुत काम खत्म होता है, उसकी नजर अनुज पर पड़ती है। वो हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी मीरा की दोस्त शालिनी उससे कहती है, क्या मीरा, तू कब तक अनुज को ऐसे छिप छिप कर देखेगी? कभी तो जाकर उसे अपने मन की बात बोल। क्या? अरे नहीं नहीं शालिनी, जरा देखो तो अनुज को, कितना खुश होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो किसी और को चाहता है और अभी उसी से फोन पर बात कर रहा है। क्या मीरा, तू भी ना कुछ भी सोच लेती है। अरे जब तक तू खुद जाकर उससे अपने दिल की बात नहीं बताएगी, तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे मैं तो कहती हूँ इस वैलेंटाइंस डे पर तू अनुज को प्रपोज ही कर दे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो तुझे चाहता है। शालिनी की बात सुनकर मीरा हैरान रह जाती है। क्या? क्या सचमुच तुझे ऐसा लगता है शालिनी? हाँ हाँ, मैंने भी उसे तुझे देखते हुए देखा है। तो इस वैलेंटाइंस पर उससे बात कर ही ले मीरा। शालिनी की बात सुनकर मीरा का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो सोच लेती है, ठीक है फिर इस वैलेंटाइंस डे पर मैं अनुज से बात कर ही लूंगी। अब तो मुझे भी लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। शुक्रिया शालिनी। अरे ये तो मेरा फर्ज था मीरा। इतना कहकर शालिनी वहां से चली जाती है और मीरा अपने काम में लग जाती है। लेकिन असल में शालिनी ने मीरा को फंसाने के लिए उससे ये सब बातें की थी। सच्चाई तो ये थी कि अनुज को सिर्फ मीरा ही नहीं, ऑफिस की कई लड़कियां चाहती थीं और उनमें से एक शालिनी भी थी। लेकिन शालिनी भी ये जानना चाहती थी कि क्या अनुज की जिंदगी में कोई और था या नहीं। इस वैलेंटाइंस डे जब मीरा अनुज को पूछेगी तो मुझे भी ये पता चल जाएगा कि क्या अनुज किसी और को चाहता है, और अगर उसकी जिंदगी में कोई और नहीं होगा तब मैं जाकर अनुज से बात कर लूंगी। वैसे भी उस बदसूरत मीरा को तो अनुज मना ही कर देगा। लेकिन उधर मीरा अपने ही ख्यालों में गुम थी। पता नहीं अनुज को क्या पसंद होगा। मुझे उसके लिए क्या क्या लेना चाहिए? फूल या चॉकलेट्स या फिर वैलेंटाइंस डे वाला कार्ड? नहीं नहीं, ये तो हर कोई लेता है, मुझे कुछ अलग करना है। मीरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे ख्याल आता है, अरे हाँ, मैंने अक्सर अनुज को किताबें पढ़ते हुए देखा है, तो क्यों ना मैं उसके लिए कोई किताब खरीद लूं। ये अच्छा रहेगा, यही करती हूँ। फिर क्या था, देखते ही देखते वैलेंटाइंस डे आ जाता है और मीरा एक किताब खरीद लेती है। अनुज ऑफिस के बाहर ही खड़ा था और अंदर जाने ही वाला था कि तभी मीरा उसे रोक लेती है। लेकिन मीरा कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ शालिनी आ जाती है। अरे अनुज, तुम आ गए। हाँ शालिनी, वैसे मीरा मुझसे कुछ कहना चाहती थी, कहो ना मीरा। लेकिन मीरा तो अपने सामने का नजारा देखकर दंग ही हो गई थी। शालिनी, ये ये सब क्या है? तुम दोनों? ओह हाँ मीरा, वो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई। दरअसल कल रात अनुज ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है और मेरे साथ वैलेंटाइंस डे मनाना चाहता है। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने झटपट इसे हाँ कर दिया। क्या? मगर? ओ हाँ, वैसे अनुज, एक बात जानते हो, मीरा भी तुम्हें पसंद करती है। उसके हाथ को देखो, लगता है तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस का तोहफा। ये सुनकर अनुज हंसने लगता है। क्या? मीरा? अरे
तुम जरा खुद को तो देखो, गरीब परिवार की बदसूरत लड़की हो तुम। अरे तुम तो मेरे साथ खड़ी होगी तो मेरे घर की बाई लगोगी। भला मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस डे क्यों मनाऊंगा? चलो शालिनी, हम अंदर चले। हाँ अनुज, चलो। वैसे मीरा, मुझे माफ करना, बाद में मिलती हूँ। फिर शालिनी और अनुज ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू थे। वो जोर जोर से रोते हुए अपने घर लौटने लगती है।